नमस्कार। आजकल जहां देखो वहां एक ही ब्रेकिंग न्यूज है। लग गई आग, आग लग गई, फिर से लगी आग, आग ही आग। कभी होटल में आग, कभी अस्पताल में आग, कभी फैक्ट्री में आग, कभी झुग्गी में आग। लगता है देश में दो ही चीजें तेजी से बढ़ रही हैं, एक तापमान और दूसरा तापमान की वजह से लगने वाली आग। दिल्ली में बिना परमिशन चल रहे होटल में आग, लोगों को जान बचाने के लिए खिड़कियों से कूदना पड़ा। बिहार में अस्पताल में लगी आग, आईसीयू में भर्ती मरीजों को धुएं से लड़ना पड़ा। तेलंगाना में फैक्ट्री में आग लग गई, दर्जनों लोग अपनी जान गंवा बैठे। और लखनऊ में विकास नगर की झुग्गियों में आग लगी तो सैकड़ों परिवारों का पूरा संसार राख हो गया। कभी बिल्डिंग में आग, कभी बाजार में आग, कभी हॉस्पिटल में, यानी आग ही आग। लेकिन मुझे इन सारी खबरों के बीच सबसे दिलचस्प खबर क्या लगी, ये कि देश की राजधानी दिल्ली के वीआईपी एरिया मालवीय नगर के हाई राइज बिल्डिंग में आग बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड के पास अपना हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म नहीं था। मतलब अगर किसी 15वीं मंजिल पर आग लग जाए तो हमारी फायर ब्रिगेड शायद नीचे से खड़े होकर यही बोले, भैया ऊपर बाल्टी फेंक दूं क्या, या घर वाली पतली पाइप से आप आग खुद ही बुझा लेंगे। यानी आग देश में कहीं भी लगे तो उम्मीद पहले आपको भगवान से करनी चाहिए और फिर सिस्टम से। लेकिन काम आपको आपके पड़ोसी ही आएंगे। फायर सेफ्टी का सर्टिफिकेट तब तक जरूरी नहीं लगता जब तक आग ना लग जाए। और प्रशासन कभी कभी ऐसा लगता है जैसे फायर सेफ्टी को ऑप्शनल सब्जेक्ट समझता हो। जैसे स्कूल में आपको याद होगा ना, ड्राइंग पीरियड होता था जहां टीचर मोस्टली एक कोने में पड़े रहते थे, वैसे ही कहीं फाइलों में फायर सेफ्टी कोने में पड़ी रहती है। चेकिंग कब होती है? आग लगने के बाद। मीटिंग कब होती है? आग लगने के बाद। निर्देश कब जारी होते हैं? आग लगने के बाद। और कार्यवाही वो अगले आग लगने तक चलती रहती है। हमारे देश में आग से ज्यादा तेजी से अगर कुछ फैलता है तो वो है जांच के आदेश। आग लगी, जांच के आदेश। धुआं निकला, जांच के आदेश। पूरा भवन जल गया, उच्च स्तरीय जांच के आदेश। जांच इतनी हो रही है कि कभी कभी लगता है आग बुझाने से ज्यादा उसकी ऊर्जा उसकी फाइल बचाने में खर्च हो रही है। और हद तो यह है कि उन जांच की फाइलों में भी आग लग जाती है। सवाल बहुत गंभीर है। हर हादसे के बाद हम मोमबत्ती जलाते हैं, ट्वीट करते हैं, दुख व्यक्त करते हैं, लेकिन क्या हम तैयारी करते हैं? क्या हमारी इमारतें सुरक्षित हैं? क्या अस्पताल, होटल, मॉल, कोचिंग सेंटर, स्कूल, कॉलेज, प्राइवेट ऑफिस और सरकारी भवन रेगुलर फायर ऑडिट से गुजर रहे हैं? क्या फायर स्टेशन लेटेस्ट इक्विपमेंट से लैस हैं? क्या फायर फाइटर्स के साथ कुछ सिविलियंस भी ट्रेंड हैं? क्या देश और राज्य की राजधानी को कम से कम इतनी सुविधा नहीं होनी चाहिए कि ऊंची इमारतों में लगी आग से लड़ने के लिए उसके पास लंबी सीढ़ी या हाइड्रोलिक सिस्टम हो? लोगों को जान बचाने के लिए अपने दुकान के नए गद्दे ना बिछाने पड़े। सरकार से निवेदन है, हमें स्मार्ट सिटी से पहले एक सेफ सिटी चाहिए, क्योंकि आग वीआईपी और आम आदमी में फर्क नहीं करती। वो ना जात पूछती है, ना धर्म, ना वोट बैंक। वो सिर्फ एक सवाल पूछती है, तैयारी की थी या सिर्फ भगवान भरोसे थे? और सच कहूं, अगर जवाब दूसरा है तो खतरा सिर्फ आग नहीं, पूरे सिस्टम में लगी हुई उस अदृश्य आग का है जो हर हादसे के बाद थोड़ी देर धुआं देती है, फिर अगली खबर का इंतजार करने लगती है। और फिलहाल देश का हाल यही है। गर्मी भी है, गुस्सा भी है और आग ही आग। नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपके साथ आफताब और आप देख रहे हैं 6 टीवी भारत, खबर भी समझ भी। इसी तरह के और वीडियोस देखने के लिए हमारे 6 टीवी भारत के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना मत भूलिएगा।